मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो उसकी मूवमेंट गोल्ड की जो है वो 2026 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि 2032 के आसपास जाने के काफ़ी हद तक चांस है। अगर इसको ब्रेक क्लोज करता है तो ये 2038 के पास जाएगा और 3538 तक जाएगा। और अगर ये इसके ऊपर H4 क्लोज करता है तो 2050 तक जाने के चांस होंगे। और अगर ये यहाँ से नीचे रिजेक्ट रहता है और दोबारा यहाँ तक आता है और अगर इसको स्टे कर जाता है तो फिर यहाँ से दोबारा ऊपर भी जाने के चांस होंगे। और अगर ये 2032 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर बहुत का हद तक चांस हो जाएंगे 2020 के। और 202 और ये जो एरिया है ये मैंने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। और अगर ये ऊपर के एरिया को ब्रेक करता है, मतलब इसको प्रॉपर अगर टैच करके गिरता है तो फिर ये नीचे भी जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है 2032 को तो फिर अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। आप देख सकते हैं ऊपर गया ये 2040 तक और वहाँ 2038 के ऊपर क्लोज ना करने की वजह से वहाँ से दोबारा आ गया नीचे की तरफ 2032 के पास और यहाँ से इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है वो नीचे 2020 से प्रॉपर सपोर्ट टेस्ट किया इसने और दोबारा जो है वो हाई लगाया इसने 2034 का। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट ऊपर से आते हुए यहाँ पर। अब ऐसी पोजीशन के अंदर हम मार्केट को कुछ इस तरह जज कर सकते हैं, जैसा ये एरिया यहाँ पर ब्रेक हुआ तो अब हम इसको यहाँ पर ये देखेंगे कि ये यहाँ पर स्टे करता है या नहीं करता। इट मीन्स कि अगर ये यहाँ आके इसको ब्रेक ना करे, इसके ऊपर स्टे करना शुरू कर दे इस तरह, तो जिस तरह ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये सीधा आया लेकिन इसको यहाँ पर स्टे किया और यहाँ पर 1 2 3 M15 को M15 के हवाले से मैं बता रहा हूँ। जैसे ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये स्टे हुआ। तो इस तरह जब तक किसी सपोर्ट के ऊपर स्टे नहीं करता तो वहाँ से उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसी तरह से हमें जो है वो सपोर्ट के ऊपर मार्केट की मूवमेंट देखनी होती है। और ये यहाँ से जैसे आया तो ये सीधा ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद तो सीधी सी बात है कि इसके बाद जो है 2032 के बाद जो है वो इसके बाद सपोर्ट 2020 की बनती है। तो ये देखें यहाँ से बिल्कुल सीधा ही ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद 2020 को टेस्ट किया और यहाँ पर आप देखें बिल्कुल प्रॉपर टेस्टेड है, बिल्कुल उसके ऊपर क्लोज दिया है। क्लोज देने के बाद सीधा जो है वो ऊपर, और ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे इसका ब्रेक जो है 2032 के पास लगा और यहाँ पर 2032 को शायद इसने हल्का सा शेडो ब्रेक किया बुलिश क्लोज के साथ। तो इट मीन्स और मज़ीद जाने के चांस हैं ऊपर। और ये दोबारा आया कि इसने अपना जो ये प्रीवियस वेव लो था उसके आसपास और वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद दोबारा इसने इसको ब्रेक किया, शेडो ब्रेक, फिर सेल क्लोज, फिर सेल क्लोज, फिर बुलिश क्लोज, फिर बुलिश। इस तरह अभी भी अगर हम देखें यहाँ पर पोजीशन वीकनेस ही शो कर रहा है क्योंकि अप और डाउन ब्रेक क्लोज कर रहा है यहाँ पर। तो ये हम कह सकते हैं, इससे हमें ये भी अंदाज़ा लगता है कि ये 2032 से ऊपर का जो भी एरिया है अभी तक जो है वो वीकनेस में ही है। मतलब इससे ऊपर बाइंग जो है अभी भी रिस्की है। और ये एरिया तो मैंने कल भी बताया था कि जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस तरह से मार्केट को जो है वो हम M15 के हवाले से भी जज कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे उसको क्लोज के ऊपर। अगर H4 का क्लोज चाहिए तो जब तक H4 का क्लोज नहीं लगता तो हम उसको नहीं देख सकते। इस यहाँ पर भी यही पोजीशन थी, देखें आप यहाँ पर शेडो ब्रेक, फिर शेडो ब्रेक दो बार ट्राई की लेकिन ऊपर क्लोज नहीं दे पाया M15 और फिर दोबारा इसने सेल किया। सेल करने के बाद ये सीधा जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर दिया। हालांकि यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ मूव की थी तो इसने इसी तरह से ऊपर नीचे ब्रेक किया हुआ था।
तो ये थी हमारी कल की एनालिसिस और मार्केट की मूवमेंट। देखिए मैं हर तरह से जो भी चीज़ें आसान कर सकती है मैंने सब बताई हुई हैं, अब सिर्फ उसको जज करना है। सो मेरे हिसाब से कल की जो मतलब कल की जो एनालिसिस थी वो कुछ इस क्या थी, किस तरह थी और मार्केट ने किस तरह मूव किया, वो सब आपके सामने। और मैंने डिटेल से भी ये चीज़ें सारी बताई कि आप कल भी देखें, आपको हमने यही चीज़ें जज की थी कि कहाँ क्या होने वाला और मार्केट की मूवमेंट जो हुई है वो भी आपके सामने। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें, पहले तो ये है कि आज वीकली क्लोज है, तो हर वीक क्लोज पे मैं ये बात करता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड मूव्स लग सकती हैं, मतलब कोई लेवल सपोर्ट लेकर उस एरिया को फिर ब्रेक करके और फिर उसके नीचे जा सकता है, या फिर इसी तरह से रेजिस्टेंस ब्रेक करके भी जा सकता है। मेरा ख्याल है कि मैंने जैसे बताया कि 2038 के आसपास का एरिया पूरा अभी तक जो है वो वीक ही है, मतलब वीकनेस मौजूद है इसके अंदर। और तो इसलिए ऊपर के एरिया मेरा ख्याल है कि फिर भी बाइंग के लिए काफ़ी रिस्की रहेंगे। लेकिन यही है कि आप हमें जो है वो कंफर्मेशन ही चाहिए। अगर ये अब यहाँ पर आता है और इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है, स्टे करता है, तो वेट करना है इस एरिया का ब्रेक का, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो पॉसिबल है इसको या तो ब्रेक कर जाए। अगर इसको स्टे करता है तो फिर ये इसको ब्रेक कर सकता है। इसके ऊपर जब तक H4 क्लोज नहीं रहता और तब तक जो है वो मुश्किल है। अगर H1 के दो क्लोज भी एक साथ देता है तो शायद ये फिर इसको जो है वो यहाँ तक जाने के बाद ये दोबारा एकदम नीचे की तरफ मूव कर जाए इस तरह। एक ये भी हो सकता है, अगर H4 क्लोज करता है तो फिर तो ज़्यादा कंफर्म है, लेकिन अगर H1 के दो क्लोज एक साथ भी लगाता है तो फिर काफ़ी हद तक चांस होंगे कि ये ऊपर ऐसे इस तरह मूव करके और फिर दोबारा नीचे की तरफ मूव कर जाए। ये एरिया बिल्कुल भी बाइंग के लिए नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये यहीं पर भी अपनी वीकनेस शो कर रहा है। तो यहाँ तक गया तो फिर वहाँ से जैसे ये कल वहाँ से ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आया, तो इस यहाँ से भी इस तरह आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। इस एरिया में बिल्कुल बाइंग जो है वो रिस्की रहेगा। अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है, देखिए बाइंग हो या सेलिंग हो, अगर कंफर्मेशन है तो आप उसके अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन एसएल बहुत ज़रूरी है, एसएल के साथ बैठ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, मतलब यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है, तो अगर हम जो है वो इसको कुछ इस तरह देख सकते हैं कि ये यहाँ से अगर ये ब्रेक क्लोज करता है इसको और इसके नीचे अगर 28 के नीचे स्टे करता है और इस तरह, तो फिर वही, अब ये एरिया तो पहले भी टेस्ट कर चुका है ये माइनर, लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक करेगा तो ये इसको जो है वो सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ये जब ये इस एरिया को प्रॉपर टेस्टेड रहा 35 या जैसे अभी 35 के आसपास गया है और यहाँ से अगर ये नीचे आता है और इस एरिया को दोबारा ब्रेक ना कर पाया ये 28 को, तो ये इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर आप नीचे देखिएगा, ये एरिया जो भी है 15, 13 और 20, ये तकरीबन जो है वो सेलिंग के लिए फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पर सेलिंग हम तब देखेंगे जब इसके नीचे ये क्लोज करे और स्टे करे जिस तरह। और इस एरिया में बाइंग, कल भी मैंने यही कहा था कि ऊपर के एरियाज बाइंग के लिए नहीं है, रिस्की हैं, और नीचे जो है वो यही एरिया जो है वो बाइंग के लिए बेहतर है। वैसे बेसिकली आज वीक का क्लोज है तो कुछ हो सकता है कि कोई, क्योंकि देखें ये नीचे का एरिया भी ऑलरेडी ब्रेक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो M15 का क्लोज तक भी लगा हुआ है, तो मुझे ये नीचे का एरिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। ये ऊपर की अपनी मूव पूरी करने के चक्कर में बार बार जो है वो एक हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। और कल का डे क्लोज भी अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसा कि जो इसको कुछ ज़्यादा मूव ज़्यादा ले जा सके ऊपर की तरफ, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करिएगा। ये देखिए यहाँ पर M15 जो है वो ब्रेक क्लोज है, यहाँ पर नीचे ये एक नहीं 2 बार ब्रेक क्लोज कर चुका है। तो ये जब ऊपर से अगर ये जैसे चला ना, तो फिर शायद ये 2002 या 2007 तक की इसकी जो है ना वो ब्रेक लगे। इससे पहले शायद ब्रेक लगना, मुझे तो नहीं लगता कि शायद ब्रेक लग जाए इसकी। लेकिन मसला ये है कि जब भी मार्केट कोई नया हाई क्रिएट करती है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है।
तो वही हो रहा है कि ये अपना जो इसने ये एक हाई लगाया ऊपर जो 2100 के आसपास का, उसको अगर ये उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन जहाँ से भी ये रिजेक्ट हुआ तो फिर इसके साथ जो है वो एक लंबी मूव सेलिंग। मेरी जितनी समझ है और जितना मैंने सीखा है समझा है इस मार्केट को, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं या जो मूव्स हो सकती हैं वो मुझे यही लग रही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।